देखिए, इसके अंदर ये बात है कि संयुक्त किसान मोर्चा कुछ अनुशासन के अनुसार चल रहा है। अगर अनुशासन नहीं होता तो इतना बड़ा आंदोलन इतनी 11 महीने तक चल नहीं पाता। कोई भी जो उठेगा और बोलेगा मैं जो करना चाहता हूँ वो मैं करूँगा और मेरे ऊपर कुछ नहीं होना चाहिए, तो ये बात नहीं चलेगी। कोई भी संगठन में नहीं चलती है। कोई भी संगठन ऐसा चल सकता है कि हर आदमी जो चाहे वो करे और वो करे उसके मुताबिक नहीं होता है। अभी मामला क्या हुआ, यानी खुलेआम हम बोलते हैं क्योंकि वो तो पब्लिक स्टेटमेंट हमने किया है स्केम से। देखिए, योगेंद्र यादव बहुत अच्छे साथी है, उनके कई गुण हैं, उसके बारे में कोई सवाल नहीं है। उन्होंने बहुत बड़ा योगदान इस आंदोलन में किया है। सिर्फ उन्होंने नहीं, कई दूसरे साथियों ने भी उतना ही या तो कम से कम ज़्यादा भी किया होगा। ऐसे कई लोग हैं, तो वो कोई तुलना की बात नहीं है। लेकिन योगेंद्र जी ने ज़रूर किया है, उसमें कोई संदेह नहीं है। गलती क्या हुई इस बार की? गलती ये हुई, आप सब जानते हैं, लखीमपुर खीरी में हमारे 5 साथी शहीद हो गए। 4 किसान थे, एक पत्रकार था। तो अभी उनकी जो अंतिम अरदास के लिए बड़ी सभा हुई, वो 1 लाख की सभा हुई लखीमपुर खीरी में उस वक्त 12 अक्टूबर को। सभी एसकेएम के लीडर गए थे वहाँ पर और सभी ने श्रद्धांजलि अर्पित की। योगेंद्र जी भी गए थे, उन्होंने भी की, वो सवाल नहीं। हमारे किसान सभा की तरफ से कृष्ण प्रसाद थे, वो गए थे। फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष भरत सिंह जी, उनके सेक्रेटरी मुकुट सिंह जी, किसान सभा के सीआईटीयू के भी हमारे साथी थे, प्रेमनाथ जी शायद, हाँ, वो सब हम लोग गए थे वहाँ पर। तो इसके मुताबिक अभी उसके बाद एक घटना हुई जो नहीं होनी चाहिए थी। योगेंद्र जी ने जो किसान मारे गए उनके घर में न जाके वो किसके घर में गए? जो बीजेपी का एक आदमी मारा गया उसके घर में जाकर उन्होंने वहाँ श्रद्धांजलि अर्पित की और अपनी सहानुभूति व्यक्त की। अब सवाल क्या है, कोई भी मरेगा तो हमें कोई सुख नहीं होता है, लेकिन मरने वाले कौन थे? जिन्होंने किसानों पर हमला किया था, जीप चढ़ाई थी उनके ऊपर। वो तीसरी जीप जो थी उसके अंदर 3 लोग थे, ड्राइवर था और दूसरे 2 लोग थे, वो बीजेपी के लोग थे। अब वो भी जा रहे थे उसके अंदर ये इनको कुचल डालने के लिए, किसानों को। लेकिन प्रॉब्लम ये हुआ कि वो जीप के अंदर कुछ पत्थर बित्थर आ गया, वो उल्टी हो गई, इसलिए वो नहीं कर पाई वो बात। तो अभी इतने 5 किसान मारे जाने के बाद स्वाभाविक है ना, लोग चिढ़ेंगे, लोग गुस्सा होंगे। तो ये जो तीसरी जीप थी उसके अंदर उन्होंने उनको बेदम मारा और उसके अंदर वो 3 मर गए। ये सच्चाई है। 5 किसान यानी 4 किसान, एक पत्रकार मरा, 3 इनके बीजेपी के लोग जो मारने आए थे किसानों को, वो 3 मर गए। तो अभी सवाल ये है कि अंतिम अरदास होने के तुरंत बाद और जो हमारे किसान साथी एसकेएम के मारे गए, पत्रकार मारा गया, उनके वहाँ न जाते हुए लौटते हुए योगेंद्र जी ये बीजेपी का जो मारा गया उसके घर में वो गए। तो और ये मामला उन्होंने खुद डिक्लेयर किया ट्विटर के ऊपर और उन्होंने लेख भी लिखा, वो प्रिंट इसके अंदर। तो इसके ऊपर एसकेएम के मीटिंग में बहुत बड़ा गुस्सा जता दिया लोगों ने। ये स्वाभाविक था ये होना कि भाई आपको ठीक है, ये जो है तुरंत तो नहीं जाते, है ना, तुरंत जाने की ज़रूरत नहीं थी। भाई आप स्टेटमेंट निकालते, कुछ भी करते कि भाई हमको इसके बारे में भी दुख है, वो बात अलग है। लेकिन जाके हमारे मृत किसानों के, शहीद किसानों के घर न जाते हुए मारने वाले के घर पे जाना, तो ये बात कुछ जची नहीं। और इसलिए सभी पंजाब के एसकेएम के नेता, हरियाणा के सब नेता, उत्तर प्रदेश के नेता भी उस मीटिंग में थे, दूसरे भी थे, उन्होंने बोला कि ये एकदम गलत बात आपने की। और आप सोचिए ना, जो लड़ने वाले किसान हैं 11 महीनों से, लाखों किसान, उनको ठेस नहीं पहुंची होगी इस बात की? ज़रूर पहुंची होगी।
कि भाई हमारे किसानों को मार दिया। आप जानते 3 हफ्ते हो गए, अभी भी अजय मिश्रा को हटाया क्या मंत्री के रूप में? अभी भी हटाया नहीं है। उसके ऊपर 302 का ये है, मुकदमा है, उसको अरेस्ट नहीं किया, गिरफ्तार नहीं किया। ऐसा बीजेपी का सरकार है। अभी उनका उसके एक इसके अंदर जाके मिलना ये बात गलत है, और इसके लिए उनको 1 महीने के लिए सस्पेंड किया। ये है उसके अंदर जो सच्चाई। तो कुछ अनुशासन बिल्कुल रहना चाहिए। कुछ कायम के लिए हमने नहीं किया उनको बाहर, 1 महीने के बाद में वो फिर आएंगे, है ना। हम चाहते हैं कि 1 महीने के बाद में पूरा है, लेकिन ये कुछ कार्रवाइयाँ इसलिए करनी पड़ती है, नहीं तो दूसरे एसकेएम के नेता और कुछ जाके करेंगे, है ना। तो कुछ अनुशासन जो है वो अनुशासन इसके अंदर होना चाहिए।